ये जनता सब जानती है, जनता को सब पता है। गंगा में कैसे लाशें तैर रही थी कोरोना के टाइम में, कैसे लाशें जो है मैदानों में पड़ी हुई थी, सबको विकास पता है। जनता को गुमराह करा गया था, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, इनकी नीतियों को समझ चुकी है। जनता इन्हें सबक सिखाएगी। ये केवल लट बजाना जानते हैं, हमें नजरबंद करवाया। ये केवल पुलिस के दम पे सरकार चल रही है और इनके बस की कुछ नहीं है। झूठी सरकार है, इसके बस की कुछ नहीं है करना। केवल झूठ बोल के सत्ता में आना, हिंदू मुस्लिम भेदभाव में जीत के आना, ये अब नहीं चलेगा। संकल्प रैली अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की। मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहूंगा, जो आता हुआ जनसैलाब है इधर सड़क की तरफ भी एक बार कैमरा करके दिखाएं, और दूसरी तरफ जहां रैली चल रही है वहां की तस्वीरों को भी दिखाएं। आज पूरी रैली में लाल, हरे और पीले गुब्बारे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये संकेत है 2022 की संकल्प रैली का, जिसमें सभी लोगों का समर्थन जो है वो अखिलेश यादव और आरएलडी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। हाजी जी, किस तरीके से देखते हैं जो संकल्प रैली आज यहाँ हो रही है? देखिए, ये गठबंधन की पहली रैली है जो आज दबथौ के अंदर होने जा रही है। आज 2022 के लिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक मंच पर आ रहे हैं, और ये 2022 में यहाँ से भाजपा का खदेड़ा करेंगे, पूरी तरीके से सफाया करेंगे और यूपी की जनता को बढ़िया सरकार देंगे 2022 में। 2022 में यूपी की जनता को सरकार देंगे, पर योगी सरकार का दावा है कि वो इस बार 400 के पार जाएंगे। दावा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इस बार यूपी की जनता ने मन बना लिया है, कोई बटरेगा नहीं, कोई विकास पे वोट दिया जाएगा। जो अखिलेश यादव का पिछले 2012 से 17 का विकास था, उस पे वोट दिया जाएगा। जो क्योंकि विकास की बात कह रहे हैं, योगी जी तो कह रहे हैं विकास की गंगा बही है उत्तर प्रदेश में। आपको पता है गंगा में कैसे लाशें तैर रही थी कोरोना के टाइम में, कैसे लाशें जो है मैदानों में पड़ी हुई थी। सबको विकास पता है। इस सरकार का क्या विकास करा इस सरकार ने जो है। अखिलेश यादव, खासतौर योगी सरकार ने तो ये कहा कि कोरोना से उत्तर प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई। आपको भाई साहब पता है ऑक्सीजन की कमी के कारण कितनी मौतें यूपी के अंदर हुई है। ये जनता सब जानती है, जनता को सब पता है। जनता को सब पता है, क्योंकि बार बार ये दावा किया जा रहा है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को लेकर के, चाहे कितना भी गठबंधन बना ले, वापसी सत्ता में योगी जी कर रहे हैं। जो दावा वो लोग कर रहे हैं, ये दावा बिल्कुल गलत है, और ये समय आने पर पता लग जाएगा कि दावा कितना सच्चा था। चलिए, एक और सवाल मैं यहाँ इंक्लूड करना चाहूंगा, क्योंकि 2017 में गठबंधन हुआ, 2019 में गठबंधन हुआ, 2022 में भी गठबंधन होने जा रहा है, जिस पर ये कह रहे हैं कि योगी जी की तस्वीर के आगे सबको कद को छोटा दिखा दिया गया है कि अकेले शेर जो है योगी जी बनकर के उभरने वाले हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है। अब से पहले जनता को गुमराह करा गया था, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, इनकी नीतियों को समझ चुकी है। इन्होंने कोई विकास नहीं किया, कोई जनता का भला नहीं किया, इसलिए जनता इन्हें सबक सिखाएगी और 2022 में गठबंधन की सरकार आएगी। ठोको नीति के तहत इतना उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ठोका है कि अपराध खत्म हो गए उत्तर प्रदेश से, योगी जी दावा कर रहे हैं। ये बिल्कुल योगी जी की गलत बात है। यूपी के अंदर बदमाश नहीं ठुके, जो इनका अपना निजी स्वार्थ था, अपने दुश्मन थे, वो इन्होंने ठोके हैं। आज भी गुंडागर्दी जबर सीमा पे है, बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। केवल ये फोटो पे और बैनरों पे काम कर रहे हैं, और केवल इनका यही मकसद है। जो पिछली सरकारों ने, जो अखिलेश जी की सरकार ने जो काम किए थे, केवल उनका फीता काटने पर लगे हुए। इन्होंने, इनका कोई नवा काम कोई नहीं है। नया काम कोई नहीं है, क्योंकि बैनर की बात आपने यहाँ की। लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर मैं हूँ, जहाँ भी अखिलेश यादव के बैनर दिखाई दे रहे हैं उसे जल्दी से हटा दिया जाता है और बड़ा सा भाजपा का बैनर लगा दिया जा रहा है। क्या बैनर बदलने से सरकार की जो नीति और नीयत है वो बदल पाएगी? बैनर से ना नीति बदलेगी, ये तो जनता इस सरकार को बदलेगी। बैनर से कोई सरकार नहीं बनती बिगड़ती। जो है आने वाले टाइम में जो है जनता सरकार को बदल देगी। ये किसी का क्या बैनर बदलेंगे, जो ये बैनर क्या बदलेंगे, जनता बदल देगी। इस बार 2022 के संकल्प रैली में इस वक्त मौजूद हैं। क्या संकल्प लेकर के इस रैली से जाने वाले हैं? संकल्प ले लिया है। 2022 का जो चुनाव है वो भाजपा का सफा है। 136 सीट हैं, इनों की मात्र 10 सीट नहीं आएंगी, 10 सीट भाजपा की। और ये जो गठबंधन हुआ है, ये दिलों का गठबंधन है। ये वो नहीं है भाजपा का दिखावटी गठबंधन। ये बहुत मजबूत गठबंधन है। ये पिछड़ों का है, दलितों का है, अल्पसंख्यकों का है, किसानों का है। ये संकल्प पूरे में जाएगा पश्चिम उत्तर प्रदेश से।
जैसे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी ने खासतौर पर अमित शाह जी को प्रभारी बना करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में भेजा है। इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये सब बेकार की चीजें हैं। ये जो है संकल्प जो हमारा गठबंधन रालोद समाजवादी पार्टी सरकार इसी की बनेगी और 400 से ऊपर सीटों से विजय घोषित होगा प्रत्याशी। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में अमित शाह जी की एंट्री करवाई है भाजपा ने, क्या उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? अमित शाह जी तो बंगाल में भी एंट्री कराई थी, बंगाल में से भगे आए थे, खदेड़ा कर दिया था। यहाँ भी खदेड़ा हो रहा, खदेड़ा यहाँ भी हो जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश में भी इस बार खदेड़ा होगा। संकल्प रैली में मैं बना हुआ हूँ लगातार। देश प्रदेश के युवा जो हैं मेरे साथ मौजूद हैं। एक दावा डंके की चोट पर किया जा रहा है कि युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। हर महीने 3 लाख रोजगार जो हैं वो युवाओं को मिल रहे हैं। पर हमने लखनऊ से बीते 2 दिन पहले ऐसी तस्वीर देखी, जो रोजगार मांग रहे थे उनके ऊपर लाठियां भाजी गई हैं इसी सरकार द्वारा। प्रदेश के युवा इस चीज को किस तरीके से देखते हैं, उन्हीं से जानेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि योगी सरकार लगातार दावे कर रही है कि 3 लाख रोजगार जो है हर महीने युवाओं को दिए जा रहे हैं, और जब युवा सड़कों पर निकल रहे हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। सरकार झूठ बोलती है, झूठे वादे करती है। रोजगार किसी को नहीं मिला। अगर रोजगार मिलता तो कल परसों जो ये हुआ लाठीचार्ज, ये क्यों होता? रोजगार के नाम पे सिर्फ लाठीचार्ज हो रहा है और कुछ नहीं है। रोजगार के नाम पर लाठीचार्ज हो रहा है। प्रदेश के जो मुखिया हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है। रोजगार बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये सरकार केवल बहुत झूठी सरकार है। केवल एक काम आता है, पुलिस के दम पे सरकार चलानी। जहाँ भी धरना प्रदर्शन होता है, चाहे वो लखीमपुर खीरी हत्याकांड हो, ये केवल लट बजाना जानते हैं और प्रशासन के दम पे सरकार चल रही है। ना इनके कोई वादे सच्चे हैं, ना ये किसी का कोई काम करती है। 2017 भर्ती आज भी हाईकोर्ट में है और कोई रोजगार नहीं है। कोई रोजगार नहीं है, जैसे कि दावा लगातार किया जा रहा है अखिलेश यादव जी द्वारा भी, और वो सत्ता में वापस आए तो युवाओं को रोजगार देंगे। योगी सरकार ये दावा कर रही है कि पिछली सरकारों ने रोजगार नहीं दिया था, सबसे ज्यादा रोजगार जो है वो उन्होंने ही दिया। सबसे ज्यादा रोजगार जो मिला है वो समाजवादी में मिला है और किसी पार्टी में नहीं मिला है। सबसे ज्यादा काम समाजवादी में हुआ है। 44 हाईवे बनाए गए हैं। आपका मेरठ बुलंदशहर हाईवे इस टाइम बनाया गया है। सारा विकास का काम इसमें हुआ है। रोजगार इसमें मिला है, सबसे ज़्यादा नौकरी इसमें मिली है। आज भी एक भी ऐसी भर्ती नहीं है जो इसका कोई भी पेपर लीक हुआ हो 5 साल में। और इसमें हर 4 दिन पहले अभी हमारा प्रदर्शन था डीएम ऑफिस पर, हम छात्र सभा से हैं, उसमें इन्होंने पुलिस पर फिर इन्होंने लाठीचार्ज करवाया, हमें नज़रबंद करवाया। ये केवल पुलिस के दम पर सरकार चल रही है और इनके बस की कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे कि दावा किया जा रहा है कि पुलिस के दम पर ये सरकार चल रही है। जेवर एयरपोर्ट बना दिया गया, जिसमें ये दावा किया गया कि जेवर एयरपोर्ट में युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लाए। जब आपने भी जेवर की वीडियो देखी होंगी, मैंने देखा वहाँ किस संख्या में पब्लिक पहुंची है। वहाँ कुर्सियाँ खाली रही हैं। स्टेज के आगे के फ्रंट पे भी कोई भीड़ नहीं है। तो इस सबको सरकार का पता लग गया, झूठी सरकार है, इसके बस की कुछ नहीं है करना। केवल झूठ बोल के सत्ता में आना, हिंदू मुस्लिम भेदभाव में जीत के आना, ये अब नहीं चलेगा। पब्लिक पढ़ी लिखी है, सब पढ़े लिखे हैं, सबको अपनी वैल्यू पता है क्या है। पढ़े लिखे युवा हैं जो कि दावा लगातार किया जा रहा है, जैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति भाजपा करती है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अखिलेश के राज में जो राम मंदिर है वो बना नहीं था, उन्होंने आकर के बना दिया, और अब अगर दोबारा सत्ता में हम आते हैं तो मथुरा में भी मंदिर बनाएंगे। मंदिर मस्जिद ये सब धार्मिक स्थल का काम है, पंडित मुल्ला जी का काम है। ये केवल ये सरकारों का काम नहीं है। ये केवल तानाशाही दिखाई जा रही है। ये केवल स्तर होते हैं इनके, सबके अलग अलग कमेटी हैं, ये कोई काम करती हैं। लेकिन इन्होंने क्या करा है कि हर चीज़ पर धर्म को ले लिया है। धर्म की जिस संख्या की धर्म के लोग ज़्यादा हैं उसे अपने फेवर में करके इन्होंने सरकार बनानी चाहिए, क्योंकि इनके पास विकास के लिए तो कोई मुद्दा है नहीं। ये विकास पे सरकार बना के दिखाएं, ये किसी रोजगार पे सरकार बना के दिखाएं। इनके बस की नहीं है रोजगार पे सरकार, विकास पे सरकार बनानी। सवाल आप सभी से लेना चाहूंगा, क्या धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी युवाओं को वोट पा पाएगी? बिल्कुल नहीं पा पाएगी। युवा रोजगार सब कुछ सब हर चीज़ से जानते हैं। युवा को सारी चीज़ के बारे में मालूमात है। युवा उसे नहीं पा पाएगी। ये उनसे पा पाएगी जो पिछड़ा वर्ग है, जिन्हें किसी चीज़ की मालूमात नहीं है, जिन्हें डराया धमकाया जाता है। अरे 25 करोड़ लोग 100 करोड़ लोग का क्या बिगाड़ लेंगे? लेकिन इन्होंने केवल एक दहशत बना दी है, एक दहशत बना दी है। आज हिंदू खतरे में, आज से पहले खतरे में नहीं था। 71 साल तक कांग्रेस सरकार रही है केंद्र में, उससे पहले सरकार उसमें नहीं था हिंदू। आज खतरे में आ गया क्योंकि इनकी सरकार आ गई केवल 7 साल से। तो केवल इन्हें छल कपट के अलावा कुछ नहीं आता। क्या प्रदेश का युवा जो है वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर बटेगा? नहीं। जो दावा किया जा रहा है कि प्रदेश के युवा जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो हमारी बात मानेंगे और योगी जी के साथ दोबारा से सत्ता में आएंगे। जो पढ़े लिखे हैं वो इस बात को नहीं मानेंगे।
जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं मानेंगे। और भी युवा मेरे साथ मौजूद है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या रोजगार मिला है युवाओं को यहाँ पर? बिल्कुल नहीं मिला रोजगार, सब बेरोजगार हैं। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं सब बिल्कुल बेकार वीडियोस देखते हैं हम कि बेरोजगारी है, यहाँ पर लाठीचार्ज हो रही है, हम ये सभी देखते हैं सोशल मीडिया पर। योगी जी तो दावा कर रहे हैं ना कि 3 लाख रोजगार जो है हर महीने हम लोग दे रहे हैं। कहाँ हैं? हमें नहीं दिख रहे। हम सोशल मीडिया पर हर वक्त एक्टिव रहते हैं, 100% हमें नहीं दिख पा रहे बेरोजगार। किस तरीके से देख रहे हैं कि इस बार प्रदेश का जो युवा है वो भारतीय जनता पार्टी की नफरत के साथ जाएगा, या अखिलेश यादव जो लगातार दावा कर रहे हैं कि सत्ता में वापस आए तो युवाओं को रोजगार देंगे? अखिलेश यादव जिंदाबाद।